नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। कैसे हो आप सभी लोग। मैं आपका अपना भाई सौरभ चौधरी मथुरा से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि मैं 2 महीने से लॉकडाउन में फंसा हुआ था स्पेन में। तो मैं अभी स्पेन की सिटी कैडिज से एयरपोर्ट जाने के लिए बस में बैठा हूं। अभी मुझे 2 घंटे लगेंगे एयरपोर्ट पहुंचने के लिए। बहुत अच्छा फील हो रहा है कि अपने देश वापस आ रहा हूं। मगर दोस्तों, मैं जब भी कभी विदेश जाता हूं और जब इंडिया वापस आता हूं तो मेरे दिमाग में एक सवाल आता है कि आज़ादी के टाइम के बाद जब भारत की इकोनॉमी इन सभी देशों के लगभग बराबर थी और कुछ देशों से तो भारत आगे ही था, इतने सालों की गुलामी झेलने के बाद भी, इतने सालों तक लुटने के बावजूद भी इन सभी देशों के बराबर था मेरा भारत। फिर अभी पिछले 70 सालों में मेरे देश में ऐसा क्या हुआ जो डॉलर 75 रुपये हो गया, यानी कि हम लोग लगभग 75 साल पीछे हो गए अमेरिका से या फिर अन्य देशों से उनकी करेंसी के अनुसार। तो आखिर ऐसा क्यों हुआ। मेरे देश में तो सब कुछ मौजूद है। मेरे देश का नाम सोने की चिड़िया इसलिए पड़ा था क्योंकि मेरे देश की मिट्टी कुछ भी उपजाने में सक्षम है। तो फिर आज़ादी के बाद से अब तक ऐसा क्या हुआ कि मेरे देश को अभी तक विकासशील ही रहना पड़ा। तो काफ़ी सोचने के बाद मेरे दिमाग में एक ही विचार आता है कि जो जिम्मेदार है इसके लिए वो है मेरे देश की पॉलिटिकल पार्टीज, जो इतने सालों तक इस देश पर राज करती रहीं, जिनका मकसद केवल देश को भ्रष्टाचार की गिरफ्त में ले जाना रहा। भारत की आम जनता के टैक्स के पैसे को जिन्होंने अपने ऐशो आराम का जरिया बना लिया और स्वतंत्रता के बाद मेरे देश से राजा महाराजा वाली प्रणाली खत्म हो गई थी। भारत लोकतांत्रिक देश बन गया। मगर कुछ राजनीतिक पार्टियों में पारिवारिक चलन चल गया कि जब नेताजी बूढ़े हो जाएंगे तो उनका बेटा उनकी जगह लेगा और नेताजी वाली पॉलिटिक्स को बेटा आगे बढ़ाएगा। और हम 130 करोड़ भारतवासी केवल जाति बिरादरी के आधार पर वोट डाल डालकर उस नेता के खजाने को और बढ़ाते चले जाएंगे और अपने देश को और पीछे ढकेलते चले जाएंगे। और अब आलम ऐसा आ गया है कि यह राजनीतिक पार्टियां, जिन्होंने अपनी ज़िंदगी में केवल राजनीति करना ही सीखा, ना कि देश को तरक्की पर ले जाने के बारे में इन्होंने कभी सोचा, वह अब कोई कुछ करेगा तो उसको कुछ करने भी नहीं देंगे, क्योंकि उन्हें पता है यहाँ की जनता को चुनावों के कुछ समय पहले, कुछ महीनों पहले बस कुछ झूठे प्रलोभन, कुछ झूठे लालच दिए जाते हैं और फिर चुनाव जीतकर अगले 5 साल तो हम शहंशाह बन ही जाते हैं। हमारे देश में चुनावों के पहले के वायदे कुछ इस तरह के होते हैं कि बिजली फ्री कर देंगे, पानी फ्री कर देंगे, लोन फ्री कर देंगे, आप लोगों को आरक्षण दिला देंगे, गरीबी मिटा देंगे। दोस्तों, अभी मैं अपनी बात को बीच में थोड़ी देर के लिए रोकना चाहूँगा क्योंकि मैं अभी कैडिज एयरपोर्ट पहुँच चुका हूँ। मैं आपको थोड़ा एयरपोर्ट दिखाना चाहूँगा। देखिए, एयरपोर्ट पूरी तरह से सुनसान है। जो लोग आज मेरे साथ स्पेशल चार्टर फ्लाइट से इंडिया आएंगे, केवल वो ही लोग एयरपोर्ट पर मौजूद हैं, क्योंकि आपको जैसा पता है लॉकडाउन की वजह से इंटरनेशनल फ़्लाइट्स लगभग सभी देशों ने बंद की हुई हैं, तो केवल स्पेशल फ़्लाइट्स ही चल रही हैं। इस वजह से एयरपोर्ट पर पूरी तरह से खामोशी के जैसी छाई हुई है। दुकानें, जो दुकानों के काउंटर थे, वो दुकान वालों ने कॉशन टेप लगा लगा के सील किए हुए हैं, जिससे कि कोई भी उनके एरियाज़ में ना जा पाए, कोई भी उनके एरियाज़ को इफेक्टेड ना कर पाए। सभी लोगों ने प्रिकॉशंस ले रखी हैं उसी अकॉर्डिंगली। और ये दुकानें आप देख सकते हैं, सभी दुकानें लॉक बंद हैं। एयरपोर्ट पर किसी भी तरह की कॉमर्शियल दुकान पूरी तरह से बंद है। तो चलिए, मैं अब अपनी बात को फिर से कंटिन्यू करता हूँ, जो कि मेरे देश की तरक्की के लिए बहुत ज़रूरी है। अब मैं अपने देश की जनता से पूछता हूँ कि क्या आप लोगों को ऐसा नहीं लगता कि हम लोगों को इस तरह की पॉलिटिक्स से ऊपर जाना चाहिए। नेताजी के लड़के को नहीं, बल्कि उसको जिताना चाहिए जो कि कुछ काम करेगा और जिसने अभी तक काम करके दिखाया है। जो पार्टी आज़ादी के बाद से अब तक कुछ नहीं कर पाई, वो आगे कुछ करेगी, यह सोचना तो एकदम मूर्खतापूर्ण वाली बात होगी। भले ही वो कोई छोटी पार्टी हो या फिर कोई बड़ी पार्टी, जिसने चारा, 4G, कोयला, ओलंपिक गेम्स जैसे घोटाले किए हों और न जाने कितने घोटाले किए होंगे जो कि पकड़ में नहीं आ पाए,
वह आगे भविष्य में देश के लिए कुछ करेगी, मुझे तो नहीं लगता। दोस्तों, मैं अभी अपनी बात को बीच में थोड़ा रोक कर आपको थोड़ा वो चार्टर फ्लाइट दिखाना चाहता हूँ जिसमें हम लोग जाएंगे। देखिए, जो दूर आपको फ्लाइट दिख रही है वही वो स्पेशल चार्टर फ्लाइट है जिससे कि हम लोग जाएंगे। अब मैं थोड़ी देर में फ़्लाइट के अंदर जाने वाला हूँ। हाँ, फ्लाइट के अंदर मैं जा चुका हूँ। आप बाकी लोगों को मेरे साथ देख सकते हो। थोड़ी एक्स्ट्रा प्रिकॉशंस मैंने ही ज़्यादा ली हुई हैं बाकी लोगों के कंपैरिजन में, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि मैं सेफ़ रहूँ। और इससे भी ज़्यादा बहुत इम्पोर्टेंट ये है कि बाकी लोग मुझसे सेफ़ रहें, क्योंकि अगर मेरी वजह से किसी को हुआ तो मुझे बहुत ही ज़्यादा बुरा लगेगा। और ये फ़्लाइट के अंदर से, फ़्लाइट की विंडो से मैं आपको ये बाहर की शूटिंग करके दिखा रहा हूँ। बाहर काफ़ी फ़्लाइटें और भी खड़ी हुई हैं जिनका कि अभी मेंटेनेंस चल रहा है, जो कि अभी फ्लाई नहीं कर रही हैं। तो दोस्तों, अभी मेरी फ़्लाइट बॉम्बे लैंड करने वाली है, तो उससे पहले मैंने अपना मास्क चेंज कर लिया है। जो मास्क मैंने अभी पहना है इसको फ़िल्टर मास्क बोलते हैं। इसके दोनों साइड में आपको फ़िल्टर लगे दिखेंगे। इन फ़िल्टरों से कोई गैस भी पास नहीं हो सकती, तो कोई वायरस और बैक्टीरिया तो बहुत दूर की बात है। तो चलिए अब मैं अपनी बात को कंटिन्यू करता हूँ। जो कि बात मैंने बीच में छोड़ी हुई है, उस बात का पूरा होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है हमारे देश के भविष्य के लिए। और दोस्तों, क्या आपको नहीं लगता कि घोटाले में हमारे टैक्स का पैसा जो उस नेता ने खाया, क्या वो पैसा बाद में उसकी प्रॉपर्टी की कुर्की करके वापस नहीं करवाना चाहिए? कि केवल कुछ सालों की सज़ा और बाद में जमानत पर रिहा हो जाना ही काफ़ी है। इस तरह के भ्रष्ट नेता की पूरी प्रॉपर्टी की कुर्की करके पूरा पैसा वापस निकलवाना चाहिए और उसका पॉलिटिकल कैरियर ख़त्म कर देना चाहिए। वह क्या, उसकी आने वाली पीढ़ी भी कभी चुनाव में खड़ी ना हो सके और उसको कम से कम आजीवन कारावास की सज़ा होनी चाहिए। तो दोस्तों, अब इस तरह के कानून की हमारे देश की तरक्की के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। मैं चाहूँगा कि हमारी भारत सरकार इस तरह का कोई कानून ज़रूर लेके आए। और अपनी अब अगली वीडियो में मैं आपको बॉम्बे में मैं किस तरह से क्वारंटीन हूँ, बॉम्बे में मैं किस होटल में कहाँ कैसे क्वारंटीन रह रहा हूँ, वो बताऊँगा। तो चलिए, जब तक के लिए अपने भाई सौरभ चौधरी को इजाज़त दीजिए। जय हिंद।